गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का आपको जो है एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आए हुए हैं। चलिए इसको शुरू किया जाए एक छोटे से इंट्रो के बाद। पहला क्वेश्चन दिया है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। तो चलिए इसका एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट लेकर चल रहे हैं और इसका जो है एलएचएस को सिद्ध कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका एलएचएस भी दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। हमें देखिए लाना है आपका 3 साइन इनवर्स x। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको कल के वीडियो में बताया था कि इस टोटल को ऐसा सॉल्व करना है, x का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है, चाहे साइन कॉस टेन कुछ रखना है। इस सॉल्व करने के बाद ये टोटल आपका साइन है, जिससे कि आपका साइन इनवर्स और ये साइन आपस में कैंसिल हो जाए और लास्ट में हमें जो प्रूफ करना है वो हम लिख सकें। तो इसमें आपका जो अगर हम x बराबर जो है साइन थीटा या साइन ए कुछ मान लें तो आपका उससे प्रूफ हो जाएगा। तो देखा जाए क्या लिखेंगे, माना x बराबर साइन ए और फिर यहाँ से a का वैल्यू निकाला जाए तो आपका a बराबर आ जाएगा और ये इधर आएगा तो आपका इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स x। और फिर इसके बाद आपका यानी कि जहां जहां x है वहां में रखना है साइन ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स और ये 3x लिखा तो ये आपका हो जाएगा 3x के स्थान पे आपको क्या रखना है साइन ए, फिर माइनस आपका 4 साइन क्यूब ए और फिर इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स। और आपको बताया गया होगा कि ये साइन 3a का फार्मूला है। साइन 3a बराबर होता है आपका साइन 3a बराबर आप पढ़े हैं 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये आपका साइन 3a का फार्मूला है, तो इसके स्थान पे हम साइन 3a लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन 3a और फिर यहाँ से देखिए ये इनवर्स में और ये आपको ऐसे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 3a और ये बराबर आपको मिला था यहाँ से जब इसका इनवर्स किया गया था तो ये बराबर प्राप्त हुआ था साइन इनवर्स dx। तो यहाँ इसका मान रख लेंगे तो ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x और ये आपका बराबर एलएचएस के और ये हमें जो है प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू आपका cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x। तो सेम इसको भी इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका इसका भी आरएचएस पार्ट लेकर चल रहे हैं। सॉरी यहाँ पर एक गलती है, आपका आरएचएस पार्ट यहाँ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो है आरएचएस आपका हो जाएगा, आरएचएस में दिया है cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x और फिर इसको भी उसी तरह हम मानेंगे जैसे इसमें माना गया था x बराबर साइन। यहाँ पे देखिए cos लाना है तो इसलिए x बराबर cos लिख लेंगे। तो हम मानेंगे माना x बराबर cos a और फिर यहाँ से आपका हो जाएगा a बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा cos इनवर्स x और फिर ये a बराबर आपका जो वैल्यू है उसको हम x बराबर जो माने वही रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos इनवर्स और 4 cos क्यूब x और माइनस 3 और x के स्थान पे आपका cos a और फिर इसको आगे यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये आपका cos इनवर्स और 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये आपका जो है cos 3a का फार्मूला है। तो यहाँ लिख लेंगे cos 3a और फिर यहाँ से आपका cos इनवर्स और ये cos आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 3a और फिर यहाँ से आपका 3 और a का वैल्यू जो आप निकाले तो उसको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका जो है cos इनवर्स x। तो यानी आपको देखा जाए तो यहाँ से हमें एलएचएस इसका प्राप्त हो जाएगा। तो इक्वल टू आपका LHS। देखिए दोनों पक्ष आपका इक्वल हो गया और यही हमें सिद्ध करना था ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका दिया है
tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। तो चलिए इसका जो है LHS पार्ट यहाँ से लिख करके चलते हैं। LHS में आपका दिया है tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24 और फिर यहाँ अभी लाना है आपका tan इनवर्स 1/2। तो देखिए आपको ये फार्मूला बताया गया था इससे पहले जो गुणधर्म के लिए एक वीडियो बनाए थे, तो उसमें आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आपका होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ देखा जाए तो आपका सेम x के स्थान पे 2/11 आया हुआ है, y के स्थान पे आपका 7/24 आया हुआ है और फिर आपका इसी सूत्र का यहाँ उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स, तो x प्लस y है तो x के स्थान पे 2/11 और प्लस y के स्थान पे आपका 7/24 अपान कर लेंगे 1 माइनस एक्स वाई लिखा है, तो 1 माइनस एक्स के स्थान पे 2/11 रखना है और इंटू वाई के स्थान पे आपका 7/24 रखना है। तो फिर इस तरह से ये आपका प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे से आप लिख देंगे tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इसका 24 दूना 48 और फिर यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस 11 37 77 और बटे आपका 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 4 26 ये हो जाएगा। और फिर इसी तरह आपका इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका अपान के लिए अपान पे लगेगा तो 1 माइनस और ये हो जाएगा आपका 11 7 दूनी 14 और बटे इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 264 और फिर इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से आपका देखा जाए तो 8 7 15 के 5 और 7 4 11 1 12 यानी 125 बटे 264 हो रहा और इंटू कर ले रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और इस 264 में से आपका 14 हटेगा तो आपका आ जाएगा 250 और यहाँ से ये आपका 264 जो ऊपर चला जाएगा और इसमें से 14 से घटाएंगे तो आपका 0 6 से 1 जाएगा आपका 5 और 2 ठीक ये आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपका 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 25 125 और ये 25 दहा में और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2। ये आपका यही हमें प्रूव करना था, ये आपका इसका RHS है। फिर आगे देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स आपको प्रूव करना है 31/70 ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था 2 tan इनवर्स माइनस एक्स, इससे पहले वाले वीडियो में तो आप लिखे थे 2x बटे 1 माइनस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे और फिर ये जो फार्मूला यहाँ लगाए तो वो लगा लेंगे। यहाँ देखा जाए 2 tan इनवर्स 1/2 यानी x के स्थान तो 1/2 आ रहा है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा आपका LHS लिख ले पहले 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से आपका इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे तो हो जाएगा tan इनवर्स और देखिए 2 लिखा है तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे 1/2 आ रहा है तो 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और प्लस आपका tan इनवर्स 1/7 और फिर यहाँ से देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स और 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3 यानी 3/4 और इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा तो 4/3 प्राप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपका प्लस tan इनवर्स 1/7 और फिर इसके आगे आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका फिर वही फार्मूला जो आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई।
इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स। तो देखिए x के स्थान पे 4/3 रखना है और y के स्थान पे 1/7 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x था तो आपका लिखेंगे 4/3 और प्लस y है तो y के स्थान पे 1/7/1 माइनस x, तो x के स्थान पे आपका 4/3 और इंटू 1/7 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ से और फिर आगे आपका दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ये 7 चौक 28 और प्लस 3 एकम 3 और बटे 3 सत्ते 21 हो जाएगा और बटे आपका यहाँ से कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 7 में 21 और ये आपका 21 एकम 21 में से 4 जाएगा तो आएगा आपका 70/21। तो आगे यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 28 और 3 आपका 31 बटे आपका 21 होगा और इंटू आपका 21 अपान आपका 17, यहाँ से आपका 21 कैंसिल आ जाएगा, आपको हो जाएगा tan इनवर्स 31/17। यही हमें जो है प्रूव करना था। प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखा जाए। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखे। अगर देखा जाए तो आपका 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपको दिया, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। आपको ऐसे इसको सरल करना है कि आपका ये सॉल्व हो जाए टोटल, यानी tan इनवर्स tan जो भी आ रहा है हट जाए। तो यहाँ देखिए आपको ऐसा कुछ x का वैल्यू पुटअप करना होता है। यहाँ दे दिया कि x ≠ 0 यानी x का मान 0 आप नहीं रख सकते हो, इसके अदर ऐसा कुछ यहाँ x का मान रखिए जिससे कि ये टोटल सॉल्व होने के बाद आपका tan भी चेंज हो, और जब ये tan हो जाएगा ये tan इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आपका अपने सरलतम रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो अगर यहाँ हम जो है x बराबर tan थीटा रख लें तो आपका जो है देखिए मान x बराबर tan a रखने पर, तो आप x बराबर tan a रखेंगे तो आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स और ये आ जाएगा √1 + tan² a और -1 और अपान यहाँ भी आपका हो जाएगा नीचे x है तो यहाँ भी आ जाएगा आपका tan a, और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स वैसे ही रहेगा और फिर यहाँ से आपका 1 + tan² थीटा बराबर आप पढ़े होंगे sec² थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका sec² थीटा, यानी इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका केवल sec a बचेगा और -1 आपका देखिए रूट से बाहर है तो -1 हो जाएगा अपान ये आपका tan a वैसे ही रहेगा, और फिर इसके आगे आप इसको साइन ऑफ कॉस में तोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स और sec थीटा बराबर पड़े होंगे 1/cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos a और -1 वैसे ही है अपान tan a को लिख सकते हैं sin a अपान cos a लिख सकते हैं, और फिर इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 - cos a अपान cos a हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये जो आपका इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो ये cos a अपान हो जाएगा आपका sin a, और फिर यहाँ से आपका जो है cos से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका जो है यहाँ लगा दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स और ये आपका बचेगा अंश इसका 1 - cos a, क्योंकि ये cos से cos आपका कैंसिल ही हो गया है और अपान sin a, तो हो जाएगा अपान sin a, और फिर इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स और 1 - ये cos का है, आपको जो है cos 2a के लिए फार्मूला बताया गया था cos 2a बराबर होता है आपका 1 - 2 sin² a, तो उसी के आधार पे आपका cos a का ये फार्मूला होता है 1 - 2 sin² a अपान 2, तो अगर इसका यहाँ से उपयोग कर लिया जाए यानी cos a के स्थान पे ये मान रख लिया जाए तो आ जाएगा आपका देखिए जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस आपका
प्लस हो जाएगा और ये 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2 हो जाएगा। और अपान नीचे आपका देखिए साइन ए है तो साइन ए का आप फार्मूला जानते हो। इसी तरह हाफ वाला तो साइन ए अपान 2 इंटू कास ए अपान 2 हो जाएगा। और फिर इसके आगे आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका बचेगा tan इनवर्स और यहाँ से आपका देखा जाए तो 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2 अपान यहाँ पर 2 साइन ए अपान 2 इंटू कॉस ए अपान 2 है। तो यहाँ से अगर आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन ए अपान 2 से आपका साइन स्क्वायर ए अपान 2 तो एक बार ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपका tan इनवर्स, आपका ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, यहाँ से एक हाथ घटा दे रहे हैं तो साइन ए अपान 2 और अपान कॉस ए अपान 2, साइन ए अपान 2 अपान कॉस ए अपान 2 हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो साइन बटे कॉस को tan ए अपान 2 तो हो जाएगा tan इनवर्स tan ए अपान 2 और फिर tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका a अपान 2। तो 1 अपान 2 आपका वैसे ही लिख रहे हैं और फिर जो a आपका आ रहा है तो a के स्थान पे अगर देखा जाए यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x, a बराबर निकाला जाए तो tan इनवर्स x, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे यानी आपको हो जाएगा 1 अपान 2 ऐसे ही और यहाँ पर आपका tan इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा। यही इसका जो है निम्नतम रूप होगा, सरलतम रूप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है नंबर 6 दिया हुआ आपका देखिए tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें जैसे तो पहला 5 नंबर क्वेश्चन आया वैसे इसमें भी कुछ मानना पड़ेगा। तो मान ले रहे हैं, माना x बराबर सेक ए। अब यहाँ से आपका जो है ये बराबर भी निकाल लेना है तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये बराबर लिखेंगे तो आपका ये इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा तो सेक इनवर्स x और फिर यानी जहाँ जहाँ x वहाँ पे रखना है सेक ए। तो आपका यहाँ से हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स आपका दिया है 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आपको क्या रखना है सेक ए, तो हो जाएगा सेक ए माइनस 1 और फिर इसके आगे आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस ए बराबर होता है आपका tan स्क्वायर ए होता है, क्योंकि आप समीकरण पढ़ेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए। तो फिर इसके आगे आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपका इसका वर्गमूल निकालेंगे tan स्क्वायर ए का, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान tan ए और फिर इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स और 1 अपान tan का हो जाएगा cot, ये हो जाएगा आपका cot ए और फिर इसके आगे देखिए यहाँ tan इनवर्स और ये आपका cot ए, इसको हमें जो है cot को जो है tan में चेंज करना पड़ेगा तभी ये आपका कैंसिल होगा। इसको आगे यहाँ से हम कर सकते हैं tan इनवर्स और cot ए को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा है tan π/2 माइनस ए। तो आप जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, इसका उपयोग यहाँ कर लेंगे और फिर यहाँ से आपका ये जो है tan इनवर्स और tan आपका कैंसिल हो जाएगा तो आगे आपका बचेगा यहाँ पे आपका π/2 और माइनस आपका a। तो a का वैल्यू अगर देखा जाए तो आप यहाँ निकालें तो a बराबर आया था सेक इनवर्स x, ये मान रख लेंगे तो आ जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, यह इसका जो है सरलतम रूप होगा। तो चलिए आगे ये इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 देखा जाए, आपका दिया है tan इनवर्स आपका दिया है अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स, इसको भी सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए आपका ये जो है tan इनवर्स आपका वही है और यहाँ पर आपको जो कास के लिए दो फार्मूला बताया गया होगा, कास ए बराबर जैसे एक आप पढ़े होंगे 2 कास स्क्वायर एक्स ए बाई 2 माइनस 1 और एक आप कास ए बराबर पढ़े होंगे होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब यहाँ से आपको जो यही मान वहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर लेंगे और ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखा जाए आपका यहाँ दिया है अंडर रूट 1 माइनस, तो 1 वही आपका और माइनस के स्थान पे हम कर लेंगे ये वाला कास ए के लिए
आपका माइनस और cos x के लिए इस वाले फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं, तो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। और फिर इसके आगे आपका अपान, ऐसे नीचे आपका अंडर रूट लिखा है 1 + cos x, तो ये 1 आपको ऐसे ही प्लस cos x के स्थान पे ये ऊपर वाला फार्मूला लगा रखते हैं, तो 2 cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर x/2 रहेगा आपका, तो यहाँ x/2 हो जाएगा और -1। इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आगे देखा जाए तो आ जाएगा आपका यहाँ से tan इनवर्स आपका वैसे ही लिखा जाएगा, और यहाँ से अगर हम इस ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 1 - 1 और माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका +2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और अपान ऐसे नीचे भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 से 1 यहाँ ही कैंसिल हो जा रहा है, ये आपका 2 cos स्क्वायर x/2 हो जा रहा है। फिर यहाँ से भी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका आगे tan इनवर्स, और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये लिख सकते हैं इसको √2 और sin स्क्वायर x/2 है, इसका इस वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा sin x/2, और अपान ऐसे यहाँ से भी आपका √2 हो जाएगा, और इसको उसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका cos x/2, और फिर इसके आगे आपका यहाँ से हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स, और √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और sin बटे cos को हम लिख सकते हैं tan x/2, और फिर tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका x/2। ये इसका जो है निम्नतम रूप है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका दिया tan इनवर्स और cos x - sin x अपान cos x + sin x, इसको भी जो है सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी पर आपका उदाहरण था, तो उससे भी आप लगा सकते हैं, या तो आप जानते हैं कि उसमें बताया गया था cos x से हम प्रत्येक पद में भाग कर लेते हैं, तो यहाँ से आप करेंगे क्या, cos x से प्रत्येक पदों में भाग करने पर यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और ये देखिए आपका cos बटे cos करेंगे तो cos x बटे cos x, और फिर माइनस sin x बटे cos x, क्योंकि cos से आप प्रत्येक पद में भाग कर रहे हो, अपान यहाँ भी हो जाएगा आपका cos x बटे cos x, और प्लस sin x अपान cos x, और फिर इसके आगे आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए tan इनवर्स वही आपका है, और cos x बटे cos आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस आपका sin बटे cos को हम लिख सकते हैं tan x अपान, और ये भी cos बटे cos आपका 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से भी आपका sin बटे cos को हम लिख सकते हैं tan x, और फिर इसके आगे आप यहाँ से देखेंगे tan इनवर्स आपका ये वही है, और आप जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ tan π/4 लिख सकते हैं, आपका tan π/4 का मान 1 हो गया, और माइनस ये tan x वैसे ही नोट कर लिए, और ये 1 आपको वैसे ही लिखा गया है, और प्लस यहाँ लिख सकते हैं, और इंटू 1 तो यहाँ लिख ही सकते हैं, इसलिए tan π/4 इंटू tan x हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो आपका tan a माइनस बी का जो फार्मूला आप जानते हो कि tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a इंटू tan b, तो ये वाला फार्मूला यहाँ जो है बनाया गया है, और देखिए वैसे देखेंगे तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं है, tan π/4 का मान 1 ही है, माइनस tan x वही है, 1 आपका वही लिखा गया, प्लस tan π/4 का मान 1 होता है, 1 गुणे tan x करेंगे तो आपका tan x आएगा। तो अगर उस फार्मूले से देखा जाए तो आपका इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका tan a का मान आपका π/4 और माइनस x हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, और इसका अगर प्रसार आप करेंगे उस सूत्र से तो वही ऊपर प्राप्त होगा। ये tan इनवर्स से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा π/4 माइनस x, ये इसका आंसर होगा। नंबर 9 देखिए, आपका दिया है tan इनवर्स x अपान √a² माइनस x², और इसको आपको जो है रूप, इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, तो यहाँ भी आपको कुछ मान लेंगे, तो आपका जो माना x बराबर a sin
ये एक्स मान सॉरी ए मान लेना है। तो यहाँ से अगर आपका ये माना जाएगा तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए का मान भी निकालेंगे कैपिटल ए का। तो यहाँ ए को पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा एक्स अपान ए बराबर साइन ए हो जाएगा, और फिर इसका इन्वर्स निकाल दें तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स अपान ए बराबर ए। और फिर इसके आगे यानी कि अब जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ पे स्मॉल ए साइन ए रखना है। तो देखिए इस टाइप का जब भी आता है तो इस तरह के आपको कई मानक है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ए साइन ए आपका है, तो जब भी कोई गुणांक आता है तो इस तरह माना जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो है tan इनवर्स आपका वही रहेगा, एक्स के स्थान पे आप जो माने वो रखेंगे एक्स साइन ए साइन ए हो जाएगा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर, वैसे ही लिखा जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस देखिए एक्स बराबर ये साइन ए है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। और फिर इसके आगे आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये tan इनवर्स आपका वैसे ही रहेगा, और फिर यहाँ से आपका ए साइन ये वही नोट कर लिए हैं अपान यहाँ से देखा जाए तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपका हो जाएगा देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और फिर इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन ए, और पान देखिए यहाँ से ए स्क्वायर आपका रूट से बाहर आ जाएगा तो ये ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए त्रिकोणमिति सरल समीकरण से। तो कॉस स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए। तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके बाद साइन ए बटे कॉस ए को आप लिख सकते हो tan ए। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और साइन बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं tan। तो ये हो जाएगा tan ए, और tan से tan आपका tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा a, और a बराबर आपका जो यहाँ से निकाला गया था a, तो इसका मान यहाँ रख लेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान a। ये इसका जो है आंसर होगा, ये इसका सरलतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का क्यूब अपान a का क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपको जो है इसको भी सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए देखा जाए, यहाँ लिख लेंगे माना x बराबर ए। देखिए यहाँ ये आया होगा, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आया था, तो ये आपको गुणांक में लेना होगा और साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी होनी है। तो x बराबर ए tan ए कर लेंगे, ऐसा मानना होगा जिससे आपको ये आसानी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से आपका x बराबर ए tan ए मान लिया, और फिर यहाँ से आप पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स अपान ए इधर आएगा अपान हो जाएगा, और फिर इसके इक्वल टू हो जाएगा आपका tan ए की, और फिर यहाँ से आपका जो इस ए बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स अपान ए। और फिर इससे आगे देखिए एक्स बराबर जो जो माना गया उसमें रख लिया जाए, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर वैसे है और इंटू एक्स का मान, एक्स बराबर आप माने हैं a tan ए, तो a tan ए हो जाएगा, और माइनस एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब आपका है a, देखिए x बराबर ये रखना है तो इसका क्यूब कर लेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा, और tan क्यूब a अपान, और फिर यहाँ से a का क्यूब वैसे ही रहेगा, और माइनस 3a और इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर tan ए। और फिर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये tan इनवर्स वैसे ही ले रहे हैं, और यहाँ देखिए a का स्क्वायर और इंटू ये करेंगे a का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब यहाँ भी है तो अंश से a का क्यूब कॉमन कर लेंगे। तो a का क्यूब जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 3 tan a, और माइनस आपका यहाँ भी देखा जाए तो आपका a का क्यूब कॉमन ही चला गया, बचा आपका tan क्यूब ए। और फिर इसके आगे यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे अपान, ऐसे नीचे से भी आपका ए का क्यूब कॉमन कर लेंगे क्योंकि ए और इंटू ए स्क्वायर गुणा करेंगे ए का क्यूब हो जाएगा, तो ए का क्यूब यहाँ भी कॉमन हो जा रहा है, और यहाँ भी आपका बच रहा है 1 माइनस 3 tan ए। और फिर इसके आगे यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ए का क्यूब से ए का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका यहाँ जो है tan इनवर्स, और इससे यहाँ आपका होगा 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए
अपान, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan a। और फिर इसके आगे देखिए ये जो फार्मूला होता है वो tan 3a का होता है, तो यहाँ से आपका आगे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ऐसे ये लिखा जाएगा। और ये आपका जो सूत्र आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan a, ये tan 3a का फार्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan 3a और फिर tan से और ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3a। तो a का वैल्यू जो आप निकाले थे a बराबर tan इनवर्स x अपान ए, तो ये रख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आपका tan इनवर्स x अपान ए, ये इसका जो है निम्नतम रूप होगा। तो देखिए ये वीडियो आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो आगे के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक एक्सरसाइज 2.2 का अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।